बात कर रहे थे तो मैनेजमेंट के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन अपन लगाते हैं जनरली। और अगर बच्चे का वेट 1 kg से कम है तो 0.5 मिलीग्राम डोज, और 1 kg से ज़्यादा है तो 1 मिलीग्राम डोज जो अपन लगाते हैं, और इसको अपन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों लगा सकते हैं। जनरली अपन IM ही लगाते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है उसको अगर प्रोन पोजीशन में अपन को जो है इनहिबिट करना है रखने से, क्योंकि जो प्रोन पोजीशन है वो क्या करेगी, प्रोन पोजीशन की वजह से क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है कोज हो सकता है। तो अपन को बच्चों को प्रोन पोजीशन में रहने से इनहिबिट करना होगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के मेंटेनेंस के लिए अपन ने क्या है फिक्स कर रखा है कि पर kg पर डे कितना ml जो अपन को फ्रूट देना है। तो जैसे पहला और दूसरा दिन है, अगर बच्चे का वजन 1 kg से कम है तो अपन को 100 से 120 डी, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वजन होता जाएगा फ्रूट की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 80 से 100 और 60 से 80 में इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर 1.5 किलो से ज़्यादा वजन है तो 60 से 80, अगर उससे कम हुआ है तो 80 से 100, या फिर उससे कम है तो 100 से 120। मीन्स जितना वजन कम होगा उतनी इसकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये मैंने बात करी न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के मेंटेनेंस की। अब लास्ट अपन बात करते हैं SFD और पोंडेंटल इंडेक्स की, ठीक है। पोंडेंटल इंडेक्स बहुत आसान है। पोंडेंटल इंडेक्स की अगर अपन बात करें फॉर्मूला की, तो पोंडेंटल इंडेक्स होता है वेट इन ग्राम, ठीक है, और लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। अब पोंडेंटल इंडेक्स की वैल्यू अगर 2 से कम आती है, 2 से ज़्यादा आती है, 2.5 से ज़्यादा आती है, तो अपन को क्या, तो ये किस चीज़ को बता रहा होगा। अगर 2 से कम आ रही है मीन्स एसिमेट्रिक IUGR को बता रहा होगा, ठीक है। IUGR बोलते हैं या SFD बोलते हैं। या फिर अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो सिमेट्रिक, और अगर 2.5 से ज़्यादा आ रहा है तो ये बताता है अप्रोक्सीमेट फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। ये अपन को लर्न कर लेना है कि अगर पोंडेंटल इंडेक्स के अंदर वैल्यू अगर 2 से कम आती है तो अपन कहते हैं एसिमेट्रिक IUGR इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर 2 से ज़्यादा आती है तो अपन कहेंगे सिमेट्रिक IUGR, ठीक है। और 2.5 से ज़्यादा आती है उस अपन कहते हैं अप्रोक्सीमेट फॉर गेस्टेशन एज, या फिर अप्रोक्सीमेट फॉर, या फिर AFD अप्रोक्सीमेट फॉर डेट, ठीक है। ये अपना था पोंडेंटल इंडेक्स। अब एसिमेट्रिक IUGR सिमेट्रिक IUGR क्या होता है, इसको अपन जो पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट है SFD स्मॉल फॉर डेट बेबी, या फिर IUGR। इसको जो है अपन ने जनरली 3 के अंदर इन टाइप में डिवाइड किया है। मालनरिश्ड SFD, ये जिसे अपन एसिमेट्रिक IUGR कहते हैं। दूसरा होता है हाइपोप्लास्टिक SFD, या फिर सिमेट्रिक IUGR कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड ग्रुप, ठीक है। तो मालनरिश का मतलब होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और अभी अपन ने पढ़ा था पोंडेंटल इंडेक्स, उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है लेस देन 2 होती है, और इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 होती है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। किसके अंदर, मालनरिश्ड के अंदर। जो मालनरिश्ड या फिर एसिमेट्रिक वाला जो टाइप है उसके अंदर क्या होता है कि सेल का जो साइज है वो रिडक्शन हो जाता है। इसमें क्या होगा, सेल का जो नंबर होता है उसका, सेल के नंबर कम होते हैं, इसमें सेल का साइज कम होता है, ठीक है। ये जनरली क्यों होता है, प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, मीन्स जो प्लेसेंटा है वो पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से जो फंक्शन नहीं करती है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ये देखने को अपन को मिलता है जब इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, जिसे अपन बोलते हैं स्टोर्च, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से भी क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक या फिर सिमेट्रिक IUGR देखने को मिलता है। इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर है, और ये जो SFD है ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है, और उसका प्रोग्नोसिस भी क्या है, अच्छा है। बट हाइपोप्लास्टिक अगर बात की जाए तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर है, हमेशा के लिए। मीन्स परमानेंट जो है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो अपन ने लास्ट में जो है पोंडेंटल इंडेक्स पढ़ा था, उसमें अपन ने 3 बात करी थी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम और लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। अगर वैल्यू 2 से कम आती है उसे अपन क्या कहते हैं, मालनरिश्ड SFD या फिर एसिमेट्रिक IUGR, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा आती है तो हाइपोप्लास्टिक और सिमेट्रिक IUGR। इसके प्रोग्नोसिस वर्स्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा के लिए मीन्स परमानेंट फिजिकल और ग्रोथ मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा क्यों होता है, इसका जो कारण है वो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसकी अगर बात करें इसमें सेल का साइज कम होता है, प्लेसेंटा की डिस्फंक्शन होने की वजह से प्रोग्नोसिस अच्छा है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। फिर तीसरा टाइप होता है इसी का मिक्स्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है, मालनरिश्ड और हाइपोप्लास्टिक दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा मिक्स्ड ग्रुप। तो आज अपन ने जो है पूरा लो बर्थ वेट बेबी पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, ग्राफ पढ़ा। इसके बाद अपन ने देखा प्रीटर्म बेबी जो होते हैं उसके
कोर्स क्या होते हैं उसका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट हैंडीकेप्स थी जो अपन ने स्टडी करी थी। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बच्चे की वो अपन ने देखी। इसके बाद मैंने पॉन्ड्रल इंडेक्स पढ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन ने SFD पढ़ा। SFD के अंदर अपन ने टाइप्स पढ़े। ये अपना जो है लो बर्थ वेट बेबी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।